गुड इवनिंग। आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे जो कॉमनली हम सबको इम्पैक्ट करती है, हम सब पे उसका प्रभाव पड़ रहा है। और जब कोई एक ऐसी प्रॉब्लम हो जो हमारे घर तक घुस जाए और कॉमनली सबको वो इफेक्ट कर रही है, ऐसी प्रॉब्लम को अनएड्रेस्ड नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम जो है, अगर हम उसको जान लेते हैं, अगर उसको ठीक से हम एनालाइज कर लेते हैं, उसका डायग्नोसिस कर लेते हैं, तो फिर उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। और ये फिजिकल प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, ये सारी साइकोलॉजिकल और हमारी सोच की प्रॉब्लम है, जिनको अगर हम समझ लेते हैं तो समझना ही उनका सोल्यूशन बन सकता है। आज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबके सामने है कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ, उसकी काम की दुनिया बोलिए, जहां से हमारा ब्रेड और बटर आता है, जहां से हमको रोटी मिलती है, उस लाइफ में और एक हमारी जो फैमिली लाइफ है, उसमें हम तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक दूसरे से खींचे खींचे और दोनों ही तनाव में एक दूसरे से खींचे खींचे से रहते हैं। इससे हमारी पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट हो जाती है और हर इंडिविजुअल, एक एक व्यक्ति के स्तर पे हम तनाव में रहने लगते हैं। ये जो इम्बैलेंस है, ये कोई बहुत पुरानी प्रॉब्लम नहीं है। 30-35 साल मेरे देखने में ये प्रॉब्लम इमर्ज हुई, आई। उसके पहले चीजें क्लियर थी इन द सेंस कि हस्बैंड या मेल पुरुष, उसके लिए दो लाइफ उसकी होती थी, एक उसकी फैमिली लाइफ और एक उसकी प्रोफेशनल लाइफ, जहां से वो काम करके फैमिली को चलाने के लिए पैसे लाता था। और ये मानी हुई बात थी कि पुरुष है, हस्बैंड है, तो वो वर्क लाइफ को या प्रोफेशनल लाइफ को, उसका मेन फोकस वही होगा, वो उसी को ज्यादा से ज्यादा समय देगा और उसके बाद जो बचेगा वो अपनी फैमिली को देगा। फैमिली को देगा माने वो अपनी फैमिली के कामों में हाथ बटाएगा या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो शेयर करेगा। ये मानी हुई बात थी, तो इसमें कोई अमान्य करने की या उसके अगेंस्ट में बोलने की कोई धारणा बनती ही नहीं थी। फीमेल के लिए या वाइफ के लिए ये सामान्य मान्यता थी कि उनकी सिर्फ फैमिली लाइफ होती है। एक्सेप्शनल केस को अगर छोड़ दें तो प्रोफेशनल लाइफ फीमेल की नहीं हुआ करती थी, उनकी एक फैमिली लाइफ ही हुआ करती थी और उनको एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपना 100% फैमिली लाइफ को ही दे। फैमिली लाइफ वर्ड सुनने में बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन इसका स्पैन बहुत बड़ा है। फैमिली लाइफ में बच्चे आते हैं, बच्चों की परवरिश आती है, दूसरी तरफ हमारे वृद्ध माता पिता आते हैं, उनकी देखभाल आती है, उसके बाद हमारे गेस्ट आते हैं, हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, और उसके बाद सोशल फंक्शंस, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, सारा कुछ इतना बड़ा सर्कल है इस फैमिली लाइफ का, वो अकेले स्त्री पे या औरत पे हुआ करता था और उसमें पुरुष समय समय पे जो अपना योगदान था वो दिया करता था। ये भी एक मान्य सत्य था, तो दोनों में कोई कंफ्लिक्ट वाली बात नहीं थी। और जो बैलेंस है वो ऑटो मोड पे होता था, ऑटो मोड पे चीजें अपने आप बैलेंस हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और उसके बाद ये 20-25 सालों में मैं देख रहा हूं, अब एक बात सामने आई कि बैलेंसिंग की प्रॉब्लम हो रही है। जो पहले बैलेंस था, अब वो बैलेंस बिगड़ रहा है। इसका मतलब है कहीं एक तरफ कुछ वजन ज्यादा हो रहा है या एक तरफ वजन घट रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो समीकरण में, हमारी इक्वेशन में कोई एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो गई है या उसमें से कोई एक चीज निकल गई है। जब मैंने इस पे सोचना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि अभी तक हमारे पास दो ही लाइफ थी, एक फैमिली लाइफ और एक हमारी प्रोफेशनल लाइफ। अब यहां 3 लाइफ हो गई, एक लाइफ और निकल के सामने आई, वो है हमारी पर्सनल लाइफ, हमारा पर्सनल स्पेस, जिसको आज बच्चे बड़े ही प्यारे शब्द से बोलते हैं मी टाइम, वो अपना समय है। देखिए, जब विमेन लिबरलाइजेशन की बात आई तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये घर के चूल्हे चौके से फंसी औरत बस वहीं से पैदा हो, ये बच्चों को पालो, उसी में रहो और उसी में एक दिन दुनिया से फना हो जाओ। इस औरत को जब एजुकेशन के कारण हो, भले ही टीवी के कारण हो, जब औरत को यह पता चला कि नहीं, ये मेरी सिर्फ जिंदगी नहीं हो सकती है, मेरी जिंदगी का यहां से शुरू होना और यहां खत्म हो जाना, मेरी जिंदगी का ये विस्तार सही नहीं है, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है, तब जरूर उनको ये पर्सनल लाइफ दिखी होगी, अपना पर्सनल स्पेस दिखा होगा, उनको भी मी टाइम दिखा होगा वर्षों पहले।
और जब ये दिखा, ये दिखते ही औरत छटपटा उठी। अब उसको अपना दिखने लगा कि मैं पगे में एक डोर से बंधी हुई, एक रस्सी से बंधी हुई बकरी हूं। अब मैं इस पगे में, इस खूंटे में अब मैं नहीं बंधूंगी, अब मैं इस खूंटे से निकलूंगी। और वहीं से औरत का, स्त्री का, फीमेल का, वुमेन लिबरलाइजेशन का शायद सफर शुरू हुआ होगा। और जिस क्षण उनको ये दिखा होगा तो उनको दिखा होगा वो सिर्फ परिवार को चलाने का एक पुर्जा नहीं है, वो खुद एक इंसान है, वो पूरा एक इंसान है जिसको पूरा जीने का और पूरा जीवन को सेलिब्रेट करने का उनको भी पूरा हक है। ये बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि प्रोफेशनल लाइफ हो, वर्क लाइफ हो या फैमिली लाइफ हो, ये सर्वाइवल मोड पे है। कहते हैं इंसान अकेला आता है, अकेला जाता है, तो मैं सोचने लगता हूं तो फिर बीच में हम इसको सोशल एनिमल क्यों बोलते हैं? हम क्यों बोलते हैं कि ये सामाजिक प्राणी है? इसके बीच हम उसको अकेला होने की बात ही नहीं करते हैं। जबकि मैं ये समझता हूं कि ये जो मी टाइम है, ये पर्सनल स्पेस है, या आप इसको पर्सनल लाइफ बोल दीजिए, ये ही वो वक्त है जब इंसान कुदरत की दी हुई उस गिफ्ट को, क्रिएटर ने जो उसको गिफ्ट दिया है ये जीवन, उसको वो सेलिब्रेट करता है। और वो उस जीवन को सेलिब्रेट करके उस क्रिएटर को रिटर्न गिफ्ट के तौर पे अपना सेलिब्रेशन देता है। यही वो टाइम है जो एक इंसान को ऊपर लिफ्ट कर सकता है। अदरवाइज हम जो कर रहे हैं वो हमें सिर्फ सर्वाइवल के लिए, भले ही हमारे पास एक गाड़ी, एक बंगला है, अब हमारे पास 20 गाड़ी, 20 बंगले हो, सर्वाइवल मोड पे हम इस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से एक्सपैंड नहीं कर सकते। उसके लिए हमको वो पर्सनल टाइम जरूरी है जब हम शांत अकेले बैठ के अपने आप से बात कर सके, अपने में झांक सकें। तभी हमको अपनी कमियां दिखेंगी, तभी हमको हमारा सेल्फ बताएगा कि देख तू ये क्या कर रहा है, तू ऐसा मत कर, तू वैसा कर। और तब हमको हमारा ईगो हर्ट नहीं होगा। और ये सिर्फ फीमेल की लाइफ में नहीं हुआ, पुरुष की लाइफ में भी हुआ, क्योंकि हमको बचपन से ये सिखाया गया है कि ये काम जो है ना, ये भगवान का प्रसाद है। लेकिन फिर हमको दिखा ना 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 ना, काम भगवान का प्रसाद नहीं है, भगवान का प्रसाद ये जीवन है। और इस जीवन को सेलिब्रेशन के साथ जीना, ये भगवान का प्रसाद का गिफ्ट का उसको रिटर्न गिफ्ट है। तभी हम अपने क्रिएटर की ये जो क्रिएशन है उसको जस्टिफाई कर पाते हैं। जब ये दिखा तब सबका मन करता, और फिर जब हम करते हैं तो हमको भी लगता है कि हाँ भाई, आधा घंटा या 1 घंटा शांत बैठना, सारे विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, फिर जो मैं करना चाहता हूं मुझे अब कर देने दो। वो ऐसा वक्त है ना जिसके साथ फिर हम कॉम्प्रोमाइज करने का हमारा दिल नहीं होता है। ये एक ऐसी विलक्षण चीज है कि मेरा वक्त है, मुझे अपने हिसाब से जीने दो। अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने बच्चे के साथ खेलूं, दैट इज मी टाइम, वो मेरा पर्सनल टाइम है। लेकिन अगर मेरी वाइफ मेरे को किचन से आवाज देती है कि मैं जरा किचन में व्यस्त हूं, तुम जरा बच्चे के साथ खेल लो, दैट इज अगेन फैमिली लाइफ, क्योंकि वो अब इंटरवेंशन हो गया। तो ये बहुत ही अहम चीज है और इसका आगमन हमारे जीवन में हुआ। लेकिन इसके साथ मैंने देखा कि 3 चीजें हमारे जीवन में एक साथ बदली। एक, हमारा जो वर्क प्लेस है या वर्क लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, उस पर प्रेशर बहुत बढ़ गया। दूसरा, हमारी जो फैमिली लाइफ है उसमें भी बहुत स्ट्रेस बढ़ गया। और तीसरा, हमारी पर्सनल लाइफ का नया मेहमान हमारे जीवन में आ गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, टोटल स्ट्रेस, टोटल बोझ हमारे जीवन में काफी बढ़ गया। हम जरा एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, कल तक हमारा फैमिली लाइफ में हमारा बस काम होता था, हमारी ड्यूटीज होती थी, लेकिन आज वो इतना सिंपल नहीं है। आज हम फैमिली लाइफ को मॉडर्न वे ऑफ लिविंग एंड लाइफ एंड लिविंग के हिसाब से हम जीते हैं। आज घर की जो स्त्री है उसके ऊपर बहुत बोझ बढ़ गया। अब उनको डेकोर का ध्यान रखना पड़ता है। पूरी लाइफ में हर चीज, फैमिली में हर चीज, घर में हर चीज, जीवन में हर चीज अब वो डेकोर के हिसाब से होती है, मॉडर्न हिसाब से होती है। अब पहले ऐसा था कि घर हमारे लिए हुआ करता था, और आज ऐसा लगता है कि हम घर के लिए हैं। कहीं कुछ गिर जाए तो इतनी तत्परता होती है कि शर्ट ही उतार के पहुंच दें उसको, कहीं कोई आ जाएगा, कहीं कोई देख लेगा। एक कोई मेहमान अगर आने की बात हो तो पत्नी घर के सारे फर्निशिंग को बदल डालती है। छोटा मोटा कोई अगर फेस्टिवल है तो उस दिन तो पता नहीं कितना बवाल। अल्टीमेटली होता क्या है कि किसी गेस्ट के आने के पहले उनके आने की प्रिपरेशन में ये थक जाती हैं।
प्रेशर इन पे बढ़ गया, पेरेंटिंग का प्रेशर इन पे बढ़ गया, हर रकम से प्रेशर इनके ऊपर बढ़ गया, क्योंकि डेकोर का सवाल है। अब डेकोर नहीं कीजिएगा तो भी क्या कीजिएगा, समाज में रहना है, आदमी अपने आप को किसी से कम कैसे करके आंकेगा। इतना कुछ होने के कारण अभी वर्क प्लेस पे, प्रोफेशनल लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रेस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट्स हमारी बढ़ गई। दूसरे में हमको ये बताया गया कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। आप देने वाले पहले एक थे, आज देने वाले 1000 हैं। और फिर हमको ये दिमाग में डाल दिया गया कि ये ऐसी रेस है कि अगर तुम रुकना तो दूर, अगर तुमने थोड़ी सी स्पीड भी कम करी तो इंडस्ट्री तुमको निकाल के बाहर फेंक देगी, तुम बिल्कुल बाहर फेंक दिए जाओगे। और तीसरा, ये पर्सनल लाइफ, ये मी टाइम, ये इतना हमको रास आया कि हम इसको किसी तरह भी छोड़ने के लिए राजी नहीं है। अब तीनों जन स्ट्रेस में हैं तो होता क्या है कि पत्नी फैमिली लाइफ में परेशान है, ओवरबर्डन्ड है, तो वो चाहती हैं कि हस्बैंड उनको थोड़ा कंट्रीब्यूट करे, उनको थोड़ा हेल्प करे। काहे का हेल्प करे? वो तो पहले से परेशान है। वो तो ये चाहता है कि वाइफ किसी भी हालत में डिस्टर्ब नहीं करे बिल्कुल, बल्कि जो फैमिली लाइफ में जो उनका योगदान होना चाहिए था, वो भी चाहते हैं कि वो काम भी पत्नी ही निपटा ले। बच्चों के स्कूल का सारे इश्यूज वाइफ देख ले, मेडिकल इश्यूज सारे वाइफ देख ले, माता पिता की जरूरतों को वाइफ देख ले, शॉपिंग और मार्केटिंग वाइफ देख ले। क्यों? वो चाहते हैं कि मैं सिंगल पॉइंटेड फोकस अपने काम पे रखूं। क्यों? क्योंकि काम बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली क्या होता है, हस्बैंड क्या करेगा? उसको फिर भी फैमिली कामों में थोड़ा वक्त तो देना ही पड़ता है। फिर वो वक्त कहां से चोरी करेगा? और अपने वर्क पे जो ज्यादा लोड उसको आ रहा है, उसके लिए वो समय कहां से निकालेगा? वो क्या होता है, लास्ट में जो उसकी पर्सनल लाइफ है, जो मी टाइम है, उसमें से वो उसको यूज करता है और इसको समय देता है। अल्टीमेटली ये टाइम फ्रस्ट्रेट करती है और उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने का हमारा बिल्कुल मन नहीं करता, हम दुखी हो जाते हैं। घर की लेडी क्या करती है? उसको अभी फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, फैमिली को रन करने का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। अब अल्टीमेटली प्रोफेशनल लाइफ हम मान लेते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन में आज भी होती हैं, लेकिन जनरल कंडीशन में अभी भी प्रोफेशनल्स हमारे भारत में कम हैं, लेडीज पार्टिसिपेशन अभी भी कम है। और उनकी आज भी हम देखते हैं इतना कुछ एडवांसमेंट होने के बाद भी उनकी फैमिली लाइफ ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब उस फैमिली लाइफ में जब उनको ज्यादा एनर्जी और टाइम देना है तो उनका जो छोटा सा पर्सनल लाइफ का उन्होंने एक पॉकेट बनाया था, वहां से वो निकाल के इसको देती हैं। फिर भी पूरा नहीं पड़ता तो वो हस्बैंड से चाहती हैं कि कम से कम तुम मेरा इंपॉर्टेंस तो समझो। हस्बैंड चाहता है कि तुम मेरे को समझो, वाइफ चाहती है तुम मेरे को समझो। और सबसे मजे की बात तो तब है कि जब दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से शाम को खिंचे रहते हैं, तने रहते हैं, लेकिन दोनों को ये पता नहीं है दोनों एक सेम कॉमन पर्पस के लिए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, दोनों एक सेम कॉमन गोल को अचीव करने के लिए इतने तनाव में है। लेकिन टाइमिंग का फर्क है। इस टाइमिंग वाली बात को जरा अच्छी तरह समझिएगा, ये जीवन में काम आएगी फॉर्मूले के हिसाब से। देखिए, जब शाम को 8 बजे पति अभी सारे अपने प्रॉब्लम्स एडजस्टमेंट्स कर चुका होता है, अपने बॉस से, अपने क्लाइंट से, अपने बिजनेस एसोसिएट से सब कुछ करके, और गहन ट्रैफिक में वो 20 किलोमीटर दूर से अब 8 बजे आ रहा है, तो उसका दिमाग उसको कहता है अब बस घर पहुंचूंगा 8:30 बजे, कपड़े बदलूंगा, फ्रेश होऊंगा और फिर नहा धो के आराम से कुछ रिलैक्स हो जाऊंगा। ठीक उसी वक्त यहां 20 किलोमीटर दूर पत्नी सारे घर के कामों को निपटाकर अब पत्नी सोचती है कि अब 8:30 बजे थोड़ा फ्रेश होंगी और उसके बाद थोड़ा बाहर निकलेंगे। देखिए, टाइमिंग का फर्क देखिए। जब पति ये सोच रहा है कि मैं घर जाऊंगा तो पत्नी ये सोच रही है कि हम बाहर घूमने जाएंगे। जब पति ये सोच रहा है कि ये फॉर्मल कपड़े उतार के कुछ कैजुअल पहनूंगा, पत्नी ये सोचती है सारा दिन ये जो कैजुअल में रहा है अब इसको हटाकर कुछ फॉर्मल पहनेंगे, कुछ बाहर जाएंगे। क्या है, दोनों इंटेंशन किसी का खराब नहीं है, टाइमिंग का फर्क है। इस टाइमिंग के फर्क को अगर हम समझ लेते हैं, अब सवाल है ये वीडियो देख के फायदा क्या होता है? जितने भी हम वीडियो देखते हैं उसका फायदा क्या होता है? हमारे दिमाग में आ गया टाइमिंग का फर्क है। अभी ये होगा, आज भी हो सकता है, अभी ये होते ही आपके फोटो पे एक मुस्कान आ जाएगी, टाइमिंग का फर्क है। प्रॉब्लम सॉल्व। अब सवाल है कि इन सारी प्रॉब्लम, इतना स्ट्रेस क्यों हो गया जीवन में? इसकी प्रॉब्लम की रूट कहां है? क्या कोई हमको प्रॉब्लम दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है।
इसका मतलब जब कोई दे नहीं रहा है फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, पैदा हो रही है, इसका मतलब हमारे अंदर से आ रही है। ये प्रॉब्लम है हमारी एक्स्ट्रा डिजायर्स और हमारी एक्स्ट्रा विशेस से। हम इतने विशफुल हो गए आज कि हमको हर चीज चाहिए। हम कुछ भी देख लेते हैं, अच्छा सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, क्यों? हमसे मोहब्बत है, हमको बताना चाहते हैं उसलिए? नहीं नहीं नहीं, वो हमको दिखाना चाहते हैं, वो हमारे अंदर उन इच्छाओं को, उन डिजायर्स को, उन रिक्वायरमेंट्स को पैदा करना चाहते हैं। एक टाइम था जब हम छोटे थे तो कहते थे नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। मैं आज कहता हूं नेसेसिटी वॉज मदर ऑफ इन्वेंशन, टुडे इन्वेंशन इज मदर ऑफ नेसेसिटी। आज कोई चीज इन्वेंट हो गई, अब हमारे अंदर ऐसा मैकेनिज्म पैदा करेंगे कि हमारे अंदर उस चीज को लेने की इच्छा पैदा हो जाएगी, और इतनी इंटेंस इच्छा पैदा हो जाएगी कि अगर ये चीज नहीं ली तो जीवन बेकार है। अब क्या कीजिएगा, बाढ़ आ गई, क्योंकि हर चीज जूता के सोल में वहां से लेकर और सिर के ऊपर की चोटी तक, वहां तक हर चीज में डकौर है, हर चीज में स्टैंडर्ड है, हर चीज में ब्रांड है, हर चीज में चॉइस है। कहां जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए एक समय था जब बाजार हमारे लिए हुआ करता था, बाजार हमें पूर्ति करता था। आज हम बाजार के लिए हैं, आज हम बाजार की इच्छाओं को पूर्ति कर रहे हैं। और जब तक हम बाजार सामान खरीदने नहीं, इच्छाओं को खरीदने के लिए जाते रहेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। हम इसी तरह बैलेंस बनाते रहेंगे, इसी तरह बैलेंस बिगड़ते रहेंगे, जहां एक ही छत के नीचे एक ही पर्पस के लिए दोनों आदमी काम कर रहे हैं, वहां भी बिना मतलब, बिना किसी पर्पस के एक दूसरे से खींचे खींचे और तने तने रहेंगे। अगर एक बात छोटी सी समझ लें, एक बात, कि इस कंज्यूमरिज्म से बाहर आ जाएं, इस कंज्यूमरिज्म से निकले। कोई देखिएगा, जरा सोचिए तो सही, आखिर में हमें जानते कितने लोग हैं? 1000, 2000, 5000। सोचिए 5000 लोगों के लिए हम अपनी एक वन टाइम, ये तो वन टाइम जिंदगी है, इसको हम खत्म कर दें। प्रॉब्लम आपके सामने है, जो सॉल्यूशन मुझे समझ में आया वो भी मैंने आपके सामने रखा। अब आप विचार कीजिए।